सभी को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे समानता की। ठीक है, इक्वालिटी की इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। एक दो वीडियो और आएंगी और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे से इसको लिख पाएँ। बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। समानता क्या है, समानता के आयाम कितने हैं आप सबको पता है। इसके 5 आयाम होते हैं। एक हमारा है कानूनी हो गया, राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और अवसर की समानता। ठीक है, जो आपके पूछा भी गया है कि औपचारिक अवसर, ये सब भी हम पढ़ेंगे। बस इसके 5 हैं बस। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखो, समानता का सीधा सा मतलब होता है समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, उसके साथ समान व्यवहार किया जाए। ठीक है, किसी भी रंग रूपी जाति लिंग का हो, उसके साथ किसी प्रकार का समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, समान अधिकार समान व्यवहार उसके साथ समाज में होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे कुछ पॉइंट, सभी लोगों को कानून के समक्ष समान अधिकार मिलना चाहिए। जाति रंग रूप किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज के सभी लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, ठीक है, तभी तो समाज में कोई व्यक्ति अच्छे से टिक पाएगा। और इसकी डेफिनेशंस लिखी है, आप इसको ईजिली पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब आता है समानता का इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, सामाजिक न्याय मिलेगा। ठीक है, लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। इसके अंदर सभी नागरिक को जब इक्वल राइट्स होंगे तो लोकतंत्र तो मजबूत होगा, अच्छा समाज स्थापित होगा। आर्थिक विकास बढ़ेगा, क्योंकि जब सभी लोगों को रोज़गार के और आर्थिक अवसर समान रूप से मिलेंगे तो देश प्रगति भी करेगा, देश का नागरिक भी प्रगति करेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। हर किसी को बिना किसी भेदभाव का अधिकार तो दे दिया, किसी से असमानता नहीं होगी, लेकिन उसे काम करने का अधिकार नहीं दे रहे, तो कहाँ से समानता फ्रीडम हो जाएगी। तो अवसर की समानता भी होना ज़रूरी है। मानवाधिकारों की इसमें क्या होती है, रक्षा हो जाती है। ठीक है, सभी व्यक्तियों को समान सम्मान मिलने से ह्यूमन राइट्स सिक्योर होता है। अब इसके हम पढ़ते हैं आयाम। ठीक है, पहला है कानूनी समानता, यानी कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है, किसी भी प्रकार का जाति लिंग रूप का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे भारतीय संविधान में भी दिया गया है 14 से 18, जो नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। कानून के समान अमीर गरीब राजा आम आदमी कैसा भी हो, सबको इक्वल राइट्स ही दिए गए हैं फ्रीडम के। अब राजनीतिक समानता के अंदर क्या कहा जाता है, यानी कि एक समाज के एक व्यक्ति को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए, वोट देने का अधिकार होना चाहिए, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे एग्जाम्पल भी तो है यहाँ पे, एक वोट एक अधिकार, यानी एक व्यक्ति एक वोट, है ना। अब आता है सामाजिक समानता, मतलब समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ताकि सम्मानपूर्वक जीवन वो जी सके। ठीक है, और इन्हीं सब के खिलाफ हमारे देश में संविधान में कानून भी बना हुआ है। अगर कोई ऐसा पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो पहले महिलाओं को नौकरी का, दलितों को, इन सबको अधिकार नहीं था, लेकिन अब उनको अधिकार दिया गया है ताकि उनका भी आर्थिक विकास हो सके। अब आता है आर्थिक समानता, यानी कि आर्थिक अवसर सभी को समान रूप से मिलने चाहिए। अमीर हो गरीब हो ऐसा कोई अंतर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नौकरी दोनों के लगी, दोनों ने एग्ज़ाम में दे दिया, बस एक अमीर था एक गरीब था। अमीर ने कहते हैं इंटरव्यू में मैं 10 लाख दे दूँगा, वो कह रहा मैं 10 रुपये नहीं दे सकता, भाई मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसने पैसा दे दिया उसको नौकरी मिल जाए। नहीं, मेहनत उसने भी करी, मेहनत उसने भी करी, जो लायक है उसको दे दो सबसे अच्छा। या फिर दोनों लायक हैं तो सरकार की जिम्मेदारी कि हम मेरे को दोनों को जॉब पे लगाना चाहिए, लेकिन ये पैसे का घूसखोरी का अमीर गरीब का अंतर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब ये एग्जांपल लिखे हैं, अगर किसी को मुफ्त शिक्षा राशन स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं ताकि वह एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सके, क्योंकि गरीब के पास पैसा ही नहीं है इतना, तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि उनको थोड़ा बहुत संसाधन दे सके। अगर वो मुफ्त नहीं दे पा रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि हम देश में कहीं ना कहीं कुछ तो रोज़गार क्रिएट करें ताकि वो लोग खुद राशन खरीद लें। अगर इंसान के पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो क्या करेगा, तो नौकरी दो ताकि काम करके पैसा कमा सके, है ना। सम्मानपूर्वक वेतन होना चाहिए। आप सभी को पता है जो लोग
फैक्ट्री उसमें इधर उधर काम करने जाते 10,000 12,000 रुपये ऐसे पैसा दिया जाता है। तो गवर्नमेंट को भी सख्ताई रखनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट भी नौकरी कर रहा है, अगर पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसकी ये नौकरी होगी, उसका ये पैसा है तो ये नौकरी होनी चाहिए, काम के घंटे इतने तय होने चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह का झोल झापा नहीं होना चाहिए। अगर हायरिंग कर लिया 10 घंटे के लिए, काम ले रहे 14 घंटे का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट के ऊपर से भी दबाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वो कहे हम फ्री में राशन दें, भाई तुम्हारा ड्यूटी है देने का, तो दोगे भाई अपने जनता को, नहीं तो उसको काम दो। अगर कोई बंदा ठेला भी लगा रहा है समाज में, तो ये सरकार की जिम्मेदारी, कहते हैं ना ठेला लगाना कौन सा बेरोज़गारी, ये भी तो काम ही है। चलो भाई ठेला लगा लेंगे, तो ठेला लगाने की सिक्योरिटी भी तो दो। अगर किसी व्यक्ति ने ठेला लगाया तो उसको सिक्योरिटी दो कि हाँ तेरा ठेला कोई उठा के नहीं ले जाएगा, ना तोड़ेगा, ठीक है। ये भी तो गलत है। अवसर की समानता, यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का सम्मान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। किसी परीक्षा में चयन करने का अधिकार जो भी है, सबके लिए इक्वल रोड मैप होना चाहिए, तो पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब प्राकृतिक समानता का मतलब ये है जब मनुष्य समान रूप से पैदा होते हैं तो समान अधिकार उनको मिलने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है ये, डिस्कस आराम से पढ़ लो। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अपना ये जो भी है, इसकी आलोचना, असमानता के पास उदारवादी और मार्क्सवादी क्या विचार हैं, इन सब के आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। अगर किसी को किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर एक कमेंट से तो भाई एक का तो कुछ नहीं कर सकते, अगर 2-4 लोग ज़्यादा बोलेंगे, अगर समझ आएगा कि हाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो दोबारा ठीक करा जाएगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।